नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो फुल कोर्स का हमारा क्या है कि टॉपिक जो चल रहा था, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और फिगर में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो टाइप 4 तक तो वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है। आज जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो है टाइप 5 गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली यदि आप टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप अपना कोर्स एक साल में ना ख़त्म करके आप 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और इसके पहले देखिए मैथमेटिक्स का 225 टॉपिक का एक मैं वीडियो बनाया हूँ, वो मैथमेटिक्स के फुल कोर्स का वो भी वीडियो है। लेकिन क्या है कि वो तो मान लीजिए एक कोर्स हमारा तैयार हो गया। अब ये जो नेक्स्ट हमारा मैथ का फुल कोर्स तैयार हो रहा है ना, ये आपको कब पढ़ना है, जब वो 225 टॉपिक आप पढ़े रहेंगे तब। अब 225 टॉपिक जो है वो डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे बैठने तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 25% उसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपके पूरे मैथ के कोर्स को कवर नहीं करता है। तो 100% यदि मैथ के कोर्स को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले जो 225 टॉपिक है वो बेसिक के तौर पे हमने कराया है। सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, देन आप जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के प्रत्येक टाइप पर, तो इस तरीके सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा और मैथमेटिक्स के आप बिल्कुल मास्टर होंगे। और आप किसी के पास अगर आप बैठेंगे, वो बच्चा 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो आप बिल्कुल 100% है उससे आप 20 माने जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइप है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ओके, चलिए इसको सीखते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस देखिए क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इन सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं जानते हैं ना, तो क्या है कि हमेशा आप कंटिन्यू आप गलती करते हैं और आप डिस्टर्ब रहते हैं कि क्वेश्चन आखिर ये हुआ कैसे। तो चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ बेसिक सीख लीजिए। देखिए संख्या के हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। देखिए अच्छा, संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए संख्या का मतलब ये होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे 8 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 2 जा 8। और यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, 4। तो यदि किसी में कॉमन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। लेकिन रेशियो में जब आप चेंज करेंगे ना, जैसे 8/4 है, इसको आप रेशियो में जब आप चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ओके, तो ये कॉमन देखिए हट जाता है। रेशियो का मतलब ये होता है उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन रहेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा संख्या में। ठीक है ना। अब देखिए इस संख्या को हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 8/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ओके, इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये है। तो देखिए रेशियो में कभी कॉमन नहीं होता है, ये कट जाएगा 4/3। अब ये आपका 4/3 हो गया। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा था। मान लीजिए यदि 4/3 आता है और इसको संख्या में रिप्लेस करना है, तो भाई संख्या में रिप्लेस करना है तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों के साथ। मान लीजिए वो संख्या हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं यक्स है। 3 में भी हम क्या है कि मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। अब ये क्या है, संख्या में रिप्लेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। इसको संख्या बोलते हैं और इसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो को जब आप संख्या में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, अब चीज़ें आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चंस को कराते हैं। चलिए देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। ओके, देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमको दोनों संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। एक कंडीशन उसमें दिया है कि उनका भागफल 9/7 है। ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका जो भागफल दे रहा है वो कितना दे रहा है, 9/7। ठीक है ना। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या है, ए और बी को संख्या माने हैं। ठीक है ना,
तो संख्या में देखिए क्या होता है, इसको ऐसा आप कीजिए, रेशियो सबसे पहले आप चेंज कीजिए तो 9 रेशियो कितना होगा 7, ठीक है। चूँकि संख्या में इसको रिप्लेस करना है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 9/7। तो इसको संख्या में रिप्लेस कीजिए, संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, x ले लीजिए और ये x, तो ये कितना हो जाएगा 9x/7x। अगर आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी ले सकते थे संख्या 9x पहली संख्या, दूसरी संख्या 7x, ठीक है। लेकिन वो कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए पहली संख्या जब हम निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, तो उसका योग हम कर देंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये है इसका वैल्यू हमें पता चलना चाहिए x का, तब जाके इसका योग होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहला कंडीशन ये कहा था दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, तो पहली संख्या हमारी क्या है 9x, दूसरी संख्या क्या है 7x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 सते कितना होगा 63 होगा, 63 इंटू x² अपॉन 1575। अब ये हो गया x² 1575 डिवाइड 63, ओके। अब देखिए जब आप 1575 में 60 का जब आप भाग करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इसका भाग कर लीजिएगा 25 मिलेगा, ओके। अब देखिए जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, जब दोनों पक्षों वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए ये कितना होगा 9 × 5 और 7 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35। चूँकि कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो भाई दोनों संख्याएं मिल गई, इनका योग कर दीजिए 45 और प्लस 35, इनको जोड़ दीजिए, 5 5 10 के जोड़ो, 4 3 7 1 8, ये 80 हो गया, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 80, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका टाइप बोल रहा हूँ मैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड होगा तो वो सीधे आपके ब्राउज फीचर पे आएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को हम 13 से गुणा करते हैं, अब देखिए वो संख्या हमको पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं वो संख्या x है। तो वही कह रहा है जब किसी संख्या को हम 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी का अंक जो है 9 आता है। मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, गुणा करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। चूँकि ये चीज़ हमको नहीं पता है, लेकिन वो ये बोल दिया है कि जब गुणा करते हैं किसी संख्या में तो सभी अंक क्या है 9 के होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 टाइम लिख दीजिए, और भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पता कर, इसको हमको पता करना है कि आखिर वो संख्या है कौन। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13। अब भाग कर दीजिए, आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 99 है तो कितना होगा 13 7 जा 91, ठीक है। तो 9 में से 1 गिवन करेंगे 8 होगा। फिर अब हम एक यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये क्या होगा 13 छक्का 78, 9 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना होगा 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब फिर नेक्स्ट ये लेंगे 9, ठीक है। तो 13 9 कितना होगा, इस बार 13 9 होगा आपका 117 होता है, हाँ सही है। 9 में से 7 को घटाइए होगा 2। फिर एक बार हम 9 को लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर हम 9 को ले लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा
13 दूना 26, तो कितना बचा 3। ओके, तो इस एक बार फिर हम लोग 9 को लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पे हमारा क्या आएगा 76 923। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में दिया है 76 923, डी ऑप्शन में दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। ठीक है, इसमें सर भाग कीजिए। ठीक है, अभी वो चीज़ें देखी नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप भाग कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि 58,701 के निकटतम आखिर होगा क्या। ठीक है ना, देखिए ये 1 टाइम्स आएगा तो 5 6 7। अब हम लोग गिवन करते हैं, तो 7 में से 7 गिवन करेंगे 0, 8 में से 6 को गिवन करेंगे 2। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, चूँकि बचा है 0 आप लिख लीजिए, अभी भी कम पड़ रहा है तो 1 भी लिख लीजिए। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए एक चीज़ ये है, यहाँ 0 आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 20 बचा था, 0 हम लोग जब को यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये 1 आ गया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, शायद 3 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1701। ठीक है ना, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, इसको गिवन कीजिए, ये होगा 3। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कि 58,701 के निकटतम पहुंच रहा है क्या, क्योंकि ऑलरेडी बोला था वो कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो वह क्या है। ठीक है, देखिए 5 6 7 इंटू 103, इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा कितना, इसका और इसका गुणज, ये होगा 58,401। ठीक है, लेकिन अभी ये कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि वो बोला है 58,701 के निकटतम होना चाहिए। आप ये कीजिए ना कि एक टाइम और इसको बढ़ा दीजिए, 5 6 7 इंटू 104 कर दीजिए, अब लगभग बराबर आ जाएगा, इसके निकटतम पहुंच जाएगा। तो ये कितना होगा 58,968। ठीक, ऑप्शन में देखिए कोई मिल रहा है क्या, 58,968। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। 61 ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। चलिए देखते हैं, कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पे भागफल 15 आता है। इसको रेशियो में आप चेंज कर लीजिए, तो देखिए बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, A/B, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/1। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्यों ना संख्या में रिप्लेस कर लें, तो संख्या में रिप्लेस हो गया तो ये 15x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या आप ले लिया करिए। ठीक है, मैं बताया हूँ कि अगर रेशियो के साथ संख्या ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होगा। मान लीजिए पहली संख्या क्या है 15x हो गया, दूसरी संख्या x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा था, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो 15x और ये मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, तो कितना होगा 15x² = 9375x²। अब जब 15 का आप डिवाइड करेंगे 93 75 में, तो ये एक्चुअल में आएगा कितना, ये होना चाहिए
चलिए देखिए, इसको जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 छक्का 90, बचा 3 तो 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। अब कितना बचा 7, 15 पचे 75। अब एक्स स्क्वायर और 625 जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर हट जाता है और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। ठीक है। अब देखिए, जब ये कॉमन संख्या हमको पता चल गया है तो हम क्या है, दोनों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहली संख्या क्या है हमारा 15x, तो 15 गुणे x की वैल्यू क्या है 25। ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 375 होगा ये। ठीक है, पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमारा क्या था, x था, उसकी वैल्यू क्या निकली है 25। अब ये दोनों संख्या को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 375 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 400। बस ये दोनों संख्याओं का क्या है, योग है। और ये सी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मान लेते हैं दो धनात्मक जो संख्याएं हैं वो क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। इनका जो भागफल है वो कितना है, 9/5 है। ठीक है, देखिए ये तो रेशियो में रिप्लेस है, लेकिन आपको क्या करना, संख्या में रिप्लेस करना है। संख्या में रिप्लेस करेंगे तभी जाके क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकलेगा। कैसी, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/5 को 9/5 लिख सकते हैं। अब संख्या में रिप्लेस करना होता है तो आप जानते ही हैं उसके साथ कुछ ना कुछ हम कॉमन रखते हैं। अब ये संख्या में रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो वही करें कि इन दोनों संख्याओं का आप अंतर बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, अब ये अंतर पता करने के लिए हमको x का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए वहाँ पे दिया हुआ था। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, 11520। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 45 और x का स्क्वायर, तो 11520। ये हो गया x स्क्वायर। इसका इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 256। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा। 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16। ठीक है, अब देखिए अब जब हमको x का वैल्यू निकल गया तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हम निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर देते। देखिए दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी, एक 9x था, एक 5x था। चूँकि x का वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग रख देते हैं 16। x का वैल्यू क्या है 16 और ये गुणे 9, 5 × 16। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 16×144, 16 × 5 = 80। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए 4 और 14 में से 8 घटाएंगे 6। 64 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है यदि दो संख्याओं में से सब में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं यदि हाँ चलिए देखिए देखिए दो संख्या बोला है, मान लेते हैं बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। तो a का हमको वैल्यू निकालना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को, ये जो बड़ी संख्या है इसके 3 गुने को छोटी संख्या से, छोटी संख्या कौन सी है, b है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या के 3 गुने
को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक दिशा में 6 आता है। भागफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इस पर सेट कर दीजिए, ये कितना होगा? 3a, ये हो गया 6b प्लस 6। इक्वेशन 1 बना दीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन आगे भी बोला है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये करा छोटी संख्या के 5 गुने को, ये छोटी संख्या क्या है? b, इसके 5 गुने को। ठीक है, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा बड़ी संख्या क्या है? ये है। ठीक, शेषफल देखिए कि शेषफल और भागफल 2 आता है। सबसे पहले तो भाजक ये हो गया। भागफल कितना दिया? 2। शेषफल कितना दिया है? 3। ठीक है, तो इस पे ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा, ये जरूर अप्लाई कीजिएगा, तब जाके ये चीज़ें, ये और चीज़ें ऑटोमेटिक 2 चीज़ मिल जाएगा। बाकी ये भाजक आपका ये होगा ही, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5b इक्वल टू 2a प्लस 3। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से a का वैल्यू निकल सकता है। जब हम 3 का इसमें भाग करेंगे, जब 3 का हम दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6। ए का जो वैल्यू हमारा निकल गया वो निकल गया 2b प्लस 2। चलिए देखते हैं, वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 2b प्लस 2। इसमें आप रख दीजिए, ऑलरेडी b का वैल्यू निकल जाएगा। जब b का निकल जाएगा तो a का भी निकल जाएगा बहुत ईजिली वे में। ए का वैल्यू क्या है? 2b प्लस 2 प्लस 3, तो 5b, 2 दूना 4b प्लस 2 दूना 4, और ये 3। तो देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा, क्योंकि जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 और 3 7। अब जब b का वैल्यू 7 निकल गया तो ये b का वैल्यू इसमें रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा a 2, b का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 2, तो 2 7 14 और 2 16। तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल गई? 16। ए ऑप्शन आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से किससे? चलिए देखते हैं। देखिए तो इस तरीके का संख्या हो, रिपीटेड हो, जैसे 37 37 दिया है, 63 63 दिया है। ये कह रहा है कि 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी? ठीक है ना, तो ये होगा 101 से विभाज्य हमेशा। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, हम जानते हैं। जैसे देखिए 10 10 ले लीजिए, 4 अंकों की संख्या है ना, इसको यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी देखिए ये क्या होगा। देखिए 10 दहा में 100, यहाँ पे एक कैरी बचा क्योंकि इसमें गिवन करेंगे 10 हो गया, 10 इकाई 10। ये पूरा अब देखिए विभाजित हो जा रहा है ना। तो 4 अंकों की जब भी संख्या रहेगा वो 101 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि यही मान लीजिए 37 37 37 यदि 6 हो जाता तब ये किससे विभाज्य होता? तब ये आपका विभाज्य होता, 1 0 और आप बढ़ा दीजिए 1001 से होता। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस तरह से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगा? तो देखिए ये संख्याएं तो
और भी जैसे नंबर्स हैं ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ, इससे डिवाइड होगा, लेकिन जो एक ही से मतलब कि विभाजित होना चाहिए तो वो है, देखिए चलिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि यदि 4 अंकों की संख्या दी है और रिपीटेड है तो वो 101 से हमेशा क्या है, विभाज्य होगा। ठीक है ना। यदि यही चीज़ देखिए 6 अंक हो जाए, ठीक है, 3 अंकों से बनी संख्या, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा? आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, बस 1001 से होगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ओके। और देखिए यहाँ 7, 11, 13 से भी ये डिवाइड होगा, लेकिन केवल एक बोला है तो एक, केवल एक में 1001 आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है, तो छोटी संख्या क्या है? ओके। मान लीजिए सबसे पहले 2 संख्या, मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, लेकिन b को आप छोटी मानिएगा और a को बड़ी मानिएगा। ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन ये रखा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, रेशियो में लिखेंगे 3:1 होगा। ठीक है ना। और उसके बाद का दोनों संख्या का गुणनफल 60, 75 है। ये देखिए रेशियो में है, इसको सबसे पहले संख्या में रिप्लेस कीजिए। संख्या में कैसे रिप्लेस होगा? उसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 3x, दूसरी संख्या क्या है? x। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तब हमको पता चलेगा छोटी संख्या एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है, यहीं से निकाल लीजिए। पहली संख्या क्या है हमारा? 3x, दूसरी संख्या क्या है? x, और इनका गुणनफल क्या है? 60, 75। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 60, 75। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 0 2 3 6 और 3 5 15, 20 65। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए कितना होगा? ये 20 25 होगा। जब इसमें आप इसका डिवाइड करेंगे तो 20 25 होगा। अब देखिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेते हैं, x हो जाएगा, और इसका 20 25 का वर्गमूल क्या होगा? 20 25 का वर्गमूल क्या होगा? आप चेक कर सकते हैं। देखिए 45 यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, मल्टीप्लाई क्या कर लीजिए, क्या देखिए इसका वर्गमूल हो रहा है क्या? 20 25 का 20 25 का वर्गमूल कैसे पता चलेगा? यदि इसका 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं इतना आ जाता है, तो सीधी सी बात है इसका वर्गमूल 45 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 45। अब देखिए जब x का वैल्यू 45 हमारा निकल गया, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा था, तो ये सबसे छोटी संख्या 45 ही होगा। क्योंकि यदि देखिए बड़ी संख्या की बात की जाए 3x था ना, तो 45 × 3, 3 5 15 को 5 और 3 चौका 12 1 13, 135 होगा बड़ी संख्या। तो हमसे पूछा क्या? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है? 45। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारे लिए बहुत ही क्या है कि बेनिफिट देता है। तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो प्रोवाइड हो आपको सीधे ब्राउज फीचर पे जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।